हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी बेसिक एक्सेल की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने देखा था कि क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, अपने ऑफिस के थीम कलर को हम चेंज कैसे कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्सेल की शीट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आज देखते हैं एक एक करके जो हमारा होम टैब है, होम टैब के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को। तो पहला ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर क्या क्या आते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन। तो कट का आपको पता होगा, कट में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है वो अपने पहले वाले प्लेस से रिप्लेस होके दूसरी जगह चली जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहन, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने मोहन। अब इस मोहन को अगर मैं कट करूँ तो कट के लिए क्या है, या तो हम कट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एक्स कर सकते हैं प्रेस। तो जैसे ही कट किया तो क्या हुआ कि देखिए सेल के चारों तरफ डॉट 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 आ गया। इस डॉट का मतलब क्या है कि हम कट या कॉपी कमांड पे हैं। तो इसके बाद हम जैसे ही पेस्ट करेंगे, पेस्ट के लिए क्या है, या तो हम इस पेस्ट पे क्लिक कर दें या कंट्रोल वी कर दे प्रेस या फिर एंटर कर दे प्रेस। तो चलिए हम यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो देखा हमने क्या हुआ कि मोहन यहाँ से हटके यहाँ आ गया। तो कट में बेसिकली होता क्या है कि जो वैल्यू अपने जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे पहले होता है, वहां से वो हटके जिस जगह हम पेस्ट करते हैं वहां आ जाता है। दूसरी जगह अगर हम देख ले कि अगर हम इसे कॉपी करें, जैसे मैं मोहन को कॉपी करता हूं, तो कॉपी के लिए क्या है, यहाँ कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल सी कर सकते हैं प्रेस। क्लिक किया कॉपी पे, देखिए यहाँ भी जो कॉपी पे हमने क्लिक किया तो चारों तरफ इसके डॉट 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 आ गया, यानी कि हम कट या कॉपी कमांड पे हैं। अब इसके बाद मैं इसे C3 में करता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट के लिए फिर से वही है, या तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे या एंटर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया पेस्ट पे, तो क्या हुआ कि मोहन यहाँ A3 में भी है और C3 में भी है, दोनों जगह ये है। तो कट में क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी पहले जिस जगह होती है वहां से वो हटके जहां हम पेस्ट करते हैं वो वहां आ जाता है। और कॉपी में क्या होता है कि वो ओरिजिनल वैल्यू, वो वैल्यू जहां पहले होती है वहां भी रहता है वो, और जहां पेस्ट करते हैं वहां वो आ जाता है, यानी कि हमारी वैल्यू दो जगह रह जाती है। अब एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने कट किया था तो क्या हुआ था कि डॉट 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 जो था हमारा वो हट गया था। अब क्या है कि हमने कॉपी जब किया तो जो कॉपी कमांड पे, यानी कि जो डॉट डॉट का साइन है वो अभी भी है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी अगर हम इसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम कॉपी कमांड पे हैं। देखिए मैं कंट्रोल वी करता हूं, हो गया पेस्ट, फिर कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। तो क्या हुआ कि अभी कॉपी कमांड पे है, तो जितनी बार हम करेंगे पेस्ट, ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि अगर आपको मल्टीपल टाइम पेस्ट करना है तो एक बार कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन टाइम पेस्ट करना है कि नहीं, एक ही बार कॉपी करना है और एक ही बार पेस्ट करना है, तो उस केस में क्या है कि कॉपी कीजिए, या तो कॉपी पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल सी करके, और जहां पेस्ट करना है वहां जाके हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे प्रेस। एंटर करते ही क्या हुआ, देखिए आपका यहाँ से जो मोहन था ये कॉपी होके यहाँ भी आ गया, और साथ ही क्या हुआ, ये जो कॉपी कमांड में था जो डॉट 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 आ रहा था इसके चारों तरफ, वो हो गया गायब। आप करने को ये भी कर सकते हैं कि जैसे इसको कॉपी किया और मैंने कर दिया इसके बाद कंट्रोल वी, अभी भी कॉपी कमांड पे है, तो एंटर ने प्रेस करके कंट्रोल वी किया और एस्केप कर देंगे प्रेस अपने कीबोर्ड से, जिससे क्या होगा, ये कॉपी कमांड से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था बेसिक कट और कॉपी। अब इसी में एक चीज और है कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान गया कि मेरे पास एक डेटा है, तो ए कॉलम में क्या है कि जैसे मान गए कि A10 में कोई वैल्यू है, मुझे वो कॉपी करके पेस्ट करना है A510 में। अब मैंने क्या किया कि A10 के वैल्यू को कॉपी किया और जाके जहां मुझे पेस्ट करना था पेस्ट कर दिया मैंने। अब क्या हुआ कि इसके बाद जब आगे बढ़ा मैं,
तो मुझे चला पता कि फिर मुझे सेम वही वैल्यू चाहिए जो मैंने A10 से कॉपी किया था। तो अब तो क्या होगा, फिर मुझे A10 पे जाना होगा या फिर A510 पे जाना होगा और वहां से कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो क्यों ना हम ऐसी कोई सेटिंग कर लें कि एक बार कॉपी करें और फिर जितनी बार मन हो उसे हम पेस्ट करते जाए, हमें बार बार पेस्ट करने की जरूरत ना हो। तो करेंगे क्या उसके लिए हम कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके जिसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपको दिखा देता हूं मैं कहां पे है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के कॉर्नर में है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के कॉर्नर में है यहाँ पे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। अब जैसे ही इसे हम कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो क्या होगा कि इसकी लिस्ट क्या होगी, जैसे ही कट कॉपी करेंगे तो लिस्ट इसकी क्लिपबोर्ड में बनती जाएगी एक एक करके। होता क्या है कि जितने भी वैल्यू को हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं उसकी एक लिस्ट क्या होती है हमारे क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड के बॉक्स में बनती जाती है। और अगर हमने इसको एक्टिवेट कर लिया तो इसका फायदा क्या होगा कि जिस भी वैल्यू को कट या कॉपी करना है उसको एक बार हम कमांड दे देंगे, उस कमांड के बाद जितनी बार चाहे हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने मोहन को किया कॉपी, कॉपी करते ही क्या हुआ, कॉपी कमांड पे तो ये आ ही गया और साथ ही मोहन यहाँ भी आ गया हमारे क्लिपबोर्ड बॉक्स में। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ आ गया और यहाँ आके मैंने क्या किया, इसको कर दिया पेस्ट, एंटर किया, क्लिक, पेस्ट हो गया। अब ये कॉपी कमांड से बाहर है, हमें यहाँ फिर पेस्ट करना है तो अब फिर से कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ क्लिक कर देंगे मोहन पे, ये कॉपी हो, ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्लिक किया पेस्ट हो गया, क्लिक किया पेस्ट हो गया। एक बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है हमारे पास कि हमने किया है इसे कॉपी कहाँ, एक्सेल में। अगर इसे हमें वर्ड में करना हो पेस्ट तो ये वर्ड में भी हो जाएगा पेस्ट। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, अपना वर्ड ओपन करते हैं, विंडो आर किया और यहां हमने टाइप किया विन वर्ड और यहां इसका ऑलरेडी क्लिपबोर्ड बॉक्स ओपन है। देखिए यहां मोहन दिख रहा है हमें और साथ में क्या है कि एक्सेल का भी आइकन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोहन, जो वैल्यू जो है, ये मोहन जो हमने कॉपी किया है इसको एक्सेल से हमने कॉपी किया है। अब क्या है, सिंपल हम इस मोहन पे क्लिक कर देंगे तो मोहन हो जाएगा पेस्ट। जितनी बार चाहे उतनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूं और इसको कर लूं कॉपी तो ये भी क्या होगा, जैसे ही कॉपी करेंगे तो क्लिपबोर्ड बॉक्स में अपने चला जाएगा। और देखिए सोहन किया, हमने टाइप किया, कॉपी किया, कॉपी करते ही क्या हुआ कि क्लिपबोर्ड बॉक्स में आया और उसके आगे वर्ड का आइकन है। वर्ड का आइकन मीन्स ये वर्ड से कॉपी किया गया है, वर्ड से वैल्यू ली गई है। तो अभी तो हम क्या करेंगे, अगर कंट्रोल वी करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर एक्सेल में जाए हम तो ये देखिए एक्सेल में भी आ चुका है सोहन, क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। ये था बेनिफिट। इसके साथ ही क्या है कि मान जाइए कि मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया और वहां की कुछ लाइंस मुझे ऐसी थी किसी आर्टिकल या किसी ब्लॉग की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इसे कॉपी करना है। तो होता है क्या है कि कॉपी तो वहां से आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की तरह वहां पे हमें वो कमांड्स नहीं दिखती कि हम कॉपी कमांड पे हैं या कट कमांड पे हैं। तो उसमें भी क्या है कि जब हम कॉपी करते हैं गूगल पे कुछ तो उसकी भी लिस्ट यहाँ बनती है क्लिपबोर्ड में। या ऐसा कह सकते हैं कि कहीं से भी कुछ भी कॉपी करते हैं तो वो जो है इस क्लिपबोर्ड में ही आके जमा होता है और यहाँ से हम चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। देखिए हम गूगल पे जाते हैं पहले और यहाँ जैसे मैंने सर्च किया टीडीएस के बारे में। अब टीडीएस के बारे में क्या सर्च, तो ये आर्टिकल मेरे सामने आ चुका है। अब इसको क्या करते हैं, जैसे मुझे ये लाइंस चाहिए, मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और कॉपी कर लिया। कॉपी करते ही क्या हुआ, देखिए ये एक्सेल और वर्ड के क्लिपबोर्ड में आ गया होगा, ये आ गया है। अब मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा, हो गया। और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही वर्ड में आ चुका है। देखिए यहाँ भी अगर हम कंट्रोल वी करें तब भी आ जाएगा और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दे क्लिपबोर्ड में आके तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे सामने क्लिपबोर्ड बॉक्स को एक्टिवेट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इनमें से किसी लिस्ट को, इनमें से किसी वैल्यू को हटाना हो हमें तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल उसको उस पर जाएंगे, कर्सर को रखेंगे, यहाँ एक बटन हमें दिखेगा ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे।
अब क्या है कि वो डिलीट है यहाँ से, तो अभी यहाँ वो वैल्यू है ही नहीं, तो पेस्ट हम कर नहीं पाएंगे। फिर से चाहिए तो फिर से क्या होगा, सेम हमें वहां जाके जहां से कॉपी, जहां वो वैल्यू होगी वहां जाके कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद वो यहाँ पे आएगा। तो इस बॉक्स को हम करते हैं क्लोज। तो ये था कट कॉपी और क्लिपबोर्ड बॉक्स। अब इसके साथ ही क्या है कि कट कॉपी और पेस्ट के अलावा एक और ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या काम है, जैसे ये मोहन है, हमने मोहन इतना टाइप कर रखा है, मोहन मोहन और सोहन कर रखा है टाइप, ये नॉर्मल है, इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी है, मतलब ना इसके फॉन्ट को कलर किया है, ना इसे बोल्ड किया है, ना इसे इटैलिक किया है। हम एक बार इसे करके देखते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं इस पे हम। मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, फॉन्ट कलर कर दिया, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन कर दिया। अब क्या करना है कि मुझे इस मोहन में से बस इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। मुझे मोहन नहीं करना कॉपी और पेस्ट, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे। तो अगर हम नॉर्मल कंट्रोल सी कर ले अगर, तो कंट्रोल सी में क्या होगा कि अगर मैं इसको कहीं बाहर ले जाऊं और पेस्ट करूं कंट्रोल वी से, तो क्या होगा, पूरा फॉर्मेटिंग तो आएगी, फॉर्मेटिंग के साथ वो वैल्यू भी आ जाएगी। और मुझे चाहिए कि सेम ये जो फॉर्मेटिंग है, यही फॉर्मेटिंग यहाँ भी चाहिए इस वाले में। तो ये क्या होगा, नॉर्मल कॉपी और पेस्ट से नहीं होने वाला। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर। देखिए कैसे करेंगे, हम आ जाएंगे मोहन पे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, ये ब्रश का आइकन बना। अब यहाँ से आके इस मोहन पे बस क्लिक कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ क्लिक किया और सोहन पे क्लिक कर दिया। देखिए तो इसे क्या हुआ, वैल्यू कॉपी ना होके उस वैल्यू की फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। और इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई अगर हमें किसी वैल्यू में या किसी डेटा में उसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लग रही है, उसको चाहते हैं कि दूसरे डेटा पे या अपने किसी डेटा पे उसको अप्लाई करना अगर, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। अब एक चीज और क्या है फॉर्मेट पेंटर में, कि इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसका यूज हम एक बार में एक टाइम में एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। जैसे कॉपी कंडीशन में क्या था कि हमने कंट्रोल सी किया और अगर हमने कंट्रोल वी किया तो हम उसका मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर में क्या है कि आपने एक बार क्लिक कर दिया फॉर्मेट पेंटर पे, उसके बाद उसका आपने एक बार यूज कर लिया, तो सेकेंड टाइम दूसरी वैल्यू यूज नहीं कर सकते, फिर से आपको फॉर्मेट पेंटर में जाना होगा तब कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्लिक किया, अब मैंने ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्लिक करते ही इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ आ गई, लेकिन अब ये हम उस फॉर्मेट पेंटर के कमांड से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे क्या हो कि हम, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग हमें मल्टीपल वैल्यूज में चाहिए, बार बार हमें करना है, तो उस केस में क्या करना होगा कि फॉर्मेट पेंटर पे हमें जाके डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक किया, अब जितनी बार चाहे इसके फॉर्मेटिंग को आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिस भी वैल्यू पे आपको या जिस भी डेटा पे करना हो उस पे। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट पेंटर। अब अभी भी हम इस कमांड पे हैं, अब इससे बाहर आना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाके एक बार सिंगल क्लिक कर देंगे, अब हम उसे बाहर हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास क्या, फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप में क्या हमें मिलता है, पहले स्क्रिप्ट का स्टाइल, स्क्रिप्ट का साइज। तो जैसे यहाँ ये सोहन हमने टाइप कर रखा है, अभी यहाँ क्या दिख रहा है हमें, स्क्रिप्ट के स्टाइल में कैलिबरी। तो बाय डिफॉल्ट होता है क्या, या तो यहाँ पे आपको कैलिबरी दिख जाएगा या एरियल दिख जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए कर्सर रखते ही इस फॉन्ट का स्टाइल, स्क्रिप्ट का स्टाइल जो है चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। नीचे और भी हैं बहुत सारे, तो इससे क्या होगा, स्क्रिप्ट का स्टाइल चेंज होगा। और इस बात को याद रखिए कि यहाँ से हम बस स्क्रिप्ट के स्टाइल को ही चेंज कर सकते हैं, इसको ये नहीं कि हम किसी दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर ले। जैसे सोहन लिखा है और वहां से हम क्या करें कि चाहते हैं कि नहीं अब सोहन लिखा है इसको हिंदी में टाइप कर लूं, तो वहां से नहीं होने वाला।
हालांकि यहाँ हमें दिख रहा है क्या, देवनागरी। तो देवनागरी का मतलब ये नहीं हिंदी में हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिस स्टाइल में लिखा है एडोब देवनागरी, उस स्टाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि हिंदी में कन्वर्ट होगा। हिंदी में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। अगर आपका कोई वैल्यू, अगर आपने कोई डेटा है जो एक्सेल में टाइप कर रखा है और उसको हिंदी में करना है ट्रांसलेट, तो उसके दूसरे कंडीशन है, दूसरे ऑप्शन है, वहाँ यहाँ से नहीं होगा वो। यहाँ इनका बस सिंपल सा यूज है कि ये क्या करता है, हमारे वैल्यू के या टेक्स्ट जो है उसके स्टाइल को चेंज करता है, बस स्क्रिप्ट के स्टाइल को चेंज करता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट देखें हम, तो ये क्या है, 11 जो लिखा हुआ है, ये है हमारे फॉन्ट का साइज या वैल्यू का साइज। तो 11 है यहाँ पे, हम यहाँ क्लिक करके चाहे तो उसके साइज को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब एक चीज ये कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वो दिख रही है हमें 72। तो क्या हाईएस्ट लिमिट 72 ही है या उससे ऊपर भी है? तो है इससे ऊपर की लिमिट। यहाँ क्या है, 72 दिया गया है हमारे पास, लेकिन 72 से भी हाईएस्ट है, उससे भी ऊपर है, और वो क्या है, 409। एक्सेल में फॉन्ट के साइज को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 409 तक बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे यहां मैं आ गया सोहन पे ही, और मैं क्या करता हूं, यहां पे आके क्लिक किया, टाइप किया 409, एंटर कर दिया, साइज बढ़ गई। आप ये देख सकते हैं, यहां से देखिए एस दिख रहा होगा आपको यहाँ कॉर्नर पे। अगर 409 के बजाय अगर मैं 410 कर दूं और एंटर करूं तो देखिए मैसेज खुद आ जाएगा, फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स। यानी कि 1 से लेके 409 के बीच तक ही फॉन्ट का साइज आप रख सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता एक्सेल। तो ओके करते हैं और अपने फॉन्ट के साइज को हम नॉर्मल कर लेते हैं, पहले की तरह जो 11 था हम 11 कर लेते हैं कि जिससे हमें क्लियर दिखे। तो ये था फॉन्ट का साइज। सेम ऐसे ही इस फॉन्ट साइज के जस्ट राइट में हमें दो और ऑप्शन दिखते हैं, ये दोनों भी क्या है, फॉन्ट के साइज को ही इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है। अब यहाँ क्या है कि क्लिक किया इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ क्लिक किया तो डिक्रीज हुआ। तो जब यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का साइज दिया हुआ है, फॉन्ट के साइज को चेंज करने का ऑप्शन, तो फिर यहाँ क्यों दिया गया है? यहाँ देने का सिंपल सा एक ही पर्पस है कि यहाँ आप एक एक सिंगल क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या मेरा जो डेटा है या वैल्यू है उसका जो साइज है वो मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं, मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब करने को यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी मन हो वहां से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो इससे क्या है, बोल्ड में क्या होगा, अगर बी पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। देखिए जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ कोई और वैल्यू, जैसे मैंने टाइप कर दिया राकेश, और बोल्ड पे क्लिक किया, तो या तो हम बोल्ड पे क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल बी कर देंगे प्रेस। क्लिक करते ही देखिए ये बोल्ड हुआ, फिर से क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। कीबोर्ड से क्या है, कंट्रोल बी करेंगे बोल्ड होगा, फिर कंट्रोल बी करेंगे नॉर्मल होगा। ये इटैलिक है, यहाँ से क्या होगा, आई पे क्लिक करने से ये इटैलिक होगा, दोबारा क्लिक करने पे ये नॉर्मल होगा, और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल आई। फिर अंडरलाइन है, यहाँ से क्या होगा, अंडरलाइन होगा, दोबारा क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू। और यहीं पे एक बटन बना हुआ है, छोटा सा बटन जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। यहाँ हमें एक और ऑप्शन दिखता है डबल अंडरलाइन का, इससे क्या होगा कि डबल अंडरलाइन ये हो जाएगा। हटाना है तो फिर से हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट अंडरलाइन के राइट साइड में क्या है, हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। इससे क्या है कि हम बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए जैसे देखिए जैसे यहां हम गए और क्लिक किया बॉर्डर पे, तो देखिए ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो बॉटम बॉर्डर से सिंपल है, कहाँ लगेगा बॉर्डर, हमारे सेल के बॉटम में,
बेस में नीचे लगेगा, टॉप से टॉप पे, लेफ्ट से लेफ्ट साइड, राइट से राइट साइड में। नो बॉर्डर से क्या होगा, जो बॉर्डर लगा रखा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ऑल बॉर्डर से क्या होगा, जो एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है इस पूरे एरिया पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हम करके देखते हैं एक बार। बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉटम में लगा, और फिर इसके बाद अगर टॉप पे क्लिक किया तो टॉप पे लग गया, और राइट पे किया राइट साइड लगा, और उसके बाद लेफ्ट पे किया तो लेफ्ट पे लग गया। और इसी पे रह के अगर हमने नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो क्या होगा, जो बॉर्डर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके हमने अगर किया तो क्या होगा, और ऑल बॉर्डर पे किया तो चारों तरफ लग जाएगा। तो इसमें क्या है, इस बॉर्डर में अलग अलग ऑप्शन है और बहुत ही सिंपल से हैं, बेसिक से हैं। आप उसका नाम पढ़ के समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे ऑल बॉर्डर से चारों तरफ लगा, आउटसाइड बॉर्डर से क्या होगा, बीच में न लग के आउटसाइड बाहर बाहर लगेगा। थिक बॉक्स बॉर्डर से क्या होगा, बाहर बाहर एक थिक बॉर्डर बन जाएगा, मोटा सा बॉर्डर बन जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। देखिए, जैसे ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक किया आपने तो इससे क्या होगा कि आप खुद से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। एक पेंसिल जैसा आइकन बन के आएगा, उसके हेल्प से आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद क्या दिखता है हमें, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इससे क्या होगा कि जो एरिया सिलेक्टेड है वहां हर एक में बॉर्डर बनना शुरू होगा। आपको एक एक सेल में क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए इरेज बॉर्डर। इसे क्या है, जो बॉर्डर बना रखा है आपने उसको आप इरेज कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इरेजर का साइन बन के आएगा, यहां से आप इरेज कर सकते हैं बॉर्डर को अपने। उसके बाद क्या है, लाइन कलर। लाइन कलर में क्या है कि आप अपने बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा कलर, आपको कौन सा कलर में बॉर्डर बनाना है। जैसे मैंने लाइन कलर पे क्लिक किया और यहां से मैंने क्लिक कर लिया ग्रीन, तो अब बॉर्डर जो बनेंगे ग्रीन कलर में बनेंगे। इसके बाद लाइन स्टाइल। यहां से क्या है कि हम अपने बॉर्डर के थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। कैसा बॉर्डर चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कैसा चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, ये बॉर्डर का लाइन स्टाइल सिलेक्ट किया। अब बॉर्डर जब हम बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से बनेगा। तो ये था बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद क्या है, फिर से बॉर्डर को पहले हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, फिल कलर का ऑप्शन। इससे क्या होगा, जो एरिया सिलेक्टेड है या सेल सिलेक्टेड है उसके बैकग्राउंड में अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो कलर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉन्ट कलर। इस फॉन्ट कलर से क्या होता है, जो आपकी वैल्यू है, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने लिखा था मोहन, मैं फिर से यहां लिखता हूं मोहन, और यहां से मैंने क्या किया कि इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया। अब देखिए जिस कलर में हम करेंगे उस कलर में वो मोहन टाइप हो जाएगा, सॉरी टाइप नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए यहां से आ गए, और जिस भी कलर पे हम अपना कर्सर को, अपने कर्सर को रख रहे हैं उस कलर का ये हो रहा है। इसके साथ ही क्या है कि देखिए अब फॉन्ट ग्रुप में जितने भी ऑप्शन थे जो ऊपर थे वो हम बाहर की तरफ थे, वो हमने क्या किया, देख लिया। अब क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका यूज हमें हमेशा होता है, तो उस केस में क्या है कि वो ऑप्शन बाहर दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे फोन का साइज, स्क्रिप्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, ये सारे हमारे बेसिक नीड्स की चीजें हैं, ऑप्शन है जो हमेशा जरूरत हमें होती है, तो बाहर है। कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जिनकी जरूरत हमें कभी कभार होती है, उसे क्या किया गया है, डायलॉग बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है। डायलॉग बॉक्स कहाँ है, फॉन्ट ग्रुप के कॉर्नर में, ये रहा। देखिए हर एक ग्रुप में है, यहाँ जैसे क्लिपबोर्ड में था वैसे ही फॉन्ट में है, वैसे ही अलाइनमेंट में है, वैसे ही नंबर में है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं अपने फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स पे, डायलॉग बॉक्स आ गया। अब देखिए ये तो ऑप्शन पहले बाहर भी थे, कैलिबरी मतलब कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट के साइज को चेंज करना, अंडरलाइन करना, कलर लगाना। 4 हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखते हैं। 4 में से कौन सा, एक है बोल्ड इटैलिक। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो वन टाइम में बोल्ड भी हो जाएगी और इटैलिक भी हो जाएगी, बोल्ड भी और साथ में इटैलिक भी। बाहर से करेंगे तो क्या होगा, पहले बोल्ड करना होगा फिर हम इटैलिक कर सकते हैं। यहां से क्या है, एक बार में हम चाहे तो दोनों काम कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है कि इफेक्ट ग्रुप के अंदर में, हेड के अंदर में दिखता है हमें स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। अब स्ट्राइक थ्रू का काम क्या है, जैसे कि आपको याद होगा स्कूल टाइम में जब हम थे तो करते क्या थे कि जैसे कुछ हमने लिखा गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए क्या करते थे कि उस वैल्यू के ऊपर हम पेन चलाते थे कि इसका मतलब कि वो गलत है, उसको नहीं पढ़ना, वो गलत है वो। तो यहाँ भी क्या है, सेम वैसी ही लाइनिंग अगर चाहिए हमें किसी वैल्यू के ऊपर, तो वहाँ हम यूज करेंगे स्ट्राइक थ्रू का। देखिए डायलॉग बॉक्स पे गए, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया और हमने कर दिया ओके। ओके करते ही क्या हुआ, इसके ऊपर लाइनिंग आ गई। तो अब बात यह है कि हमारे पास तो डिलीट का भी ऑप्शन है, तो जब डिलीट का ऑप्शन है तो स्ट्राइक थ्रू क्यों दिया गया है। अगर हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधा डिलीट हम कर देंगे। ठीक है, हम सीधा डिलीट इसे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ ये स्ट्राइक थ्रू देने का कोई मतलब तो था नहीं, तो दिया क्यों गया है। तो इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि देखिए जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ लिखा मोहन। अब मोहन जब मैं लिख रहा था तो मेरे से मिस्टेक से क्या हुआ कि यहाँ पे ओ की जगह ए टाइप हो गया। अब क्या करना है मुझे कि मैंने, ठीक है मुझे अब इसको मैं चाहूँ तो करेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है कि जो मैंने गलती की थी वो भी दिखाना है और जो अपडेटेड वैल्यू है मुझे वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। जैसे देखा होगा ना कि कहीं कहीं कुछ प्राइस लिखे रहते हैं 30% ऑफ, 20% ऑफ, तो जिसमें क्या होता है कि 20% ऑफ से पहले का जो प्राइस है वो लिखा रहता है और उस पर एक लाइनिंग होती है, और जो न्यू वैल्यू होती है, फिर न्यू प्राइस जो होता है वो उसके नीचे होता है लिखा हुआ। तो कुछ वैसा ही करना है अगर, तो स्ट्राइक थ्रू इसमें हेल्पफुल होगा हमारे लिए। यहाँ क्या करेंगे, इस पे हमने कर्सर को रखा, डायलॉग बॉक्स पे गए, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए लाइनिंग लगी। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम जो करेक्ट होगा वो टाइप हमने कर दिया। अब इसे समझ में जो भी देखेगा यूजर, जो भी होगा देखने वाला, इस डेटा को समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या था, पहले मोहन ऐसे लिखा था जो कि गलत था, अब उसको ऐसे लिख दिया गया। वैसे ही कोई प्राइस है, जैसे कोई अगर प्रोडक्ट है उसका प्राइस पहले था 25,000, ठीक है, अब उसकी न्यू वैल्यू हो गई इतनी। तो अब क्या करेंगे कि ये पहले था, ये अब अपडेट होकर ये हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा कि स्ट्राइक थ्रू हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा किसी किसी प्रोडक्ट के पैकेट पे या जो ऐड आते हैं उनमें कि पहले ये वैल्यू थी अब ये वैल्यू होगी अपडेट होकर। तो स्ट्राइक थ्रू हमारे इसमें हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसी ग्रुप में स्ट्राइक थ्रू के बाद 2 और ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इनका क्या यूज है, तो देखिए सुपरस्क्रिप्ट जो है क्या करेगा कि जो वैल्यू हमने टाइप कर रखी है उस वैल्यू को क्या करेगा कि उस सेल के बेस से कुछ ऊपर की तरफ ले जाएगा, और सबस्क्रिप्ट क्या करेगा कि उस वैल्यू को सेल के बेस के क्लोज ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मोहन टाइप है, अगर इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कर दें तो देखिए क्या होता है, मोहन अपने बेस से सेल का जो बेस है उससे कुछ ऊपर चला गया। ऐसे ही सेम अगर इसको सब स्क्रिप्ट हम कर दें तो क्या होगा, ये बेस के पास आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो क्या इसका यही यूज है, तो ये यूज तो इसका है ही। इसके साथ ही इसका यूज हम दूसरी जगहों पे भी कर सकते हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है, तो इन दोनों का यूज मैथ्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को लिखने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे होता है
जैसे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसमें देखा होगा आपने ए स्क्वायर में क्या है कि ए टू जो है, टू जो है वो पावर होता है, तो वो एक के ऊपर होता है, बी भी टू भी क्या होता है, बी के ऊपर होता है। तो ये तो दिख नहीं रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ए टू प्लस बी टू लिखा हुआ है। तो हमें प्रॉपर उस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना हो, जिसमें हेल्प कौन करेगा, हमारा सुपर स्क्रिप्ट। करेंगे कैसे, वैल्यू टाइप कर दी, एंटर किया, फिर से उस वैल्यू पे गए, F2 किया, और पहले इसे करते हैं, अंदर गए और अंदर जाके इस 2 को कर लिया सेलेक्ट। फिर हम गए कहाँ, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स पे, और यहां से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया और कर दिया ओके। सेम ऐसे ही हम यहां आए, इसको किया सेलेक्ट, 2 को, फिर से आए फॉन्ट ग्रुप पे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए ऐसे ही तो लिखा होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके के मैथ्स के फॉर्मूले अगर लिखने हो तो उस केस में क्या है कि हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है वो। सेम ऐसे ही अगर आप करें जैसे पानी, तो पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो अब इस केस में क्या है, देखा होगा ऐसे तो बुक्स में आपने कभी देखा नहीं होगा लिखे हुए। 2 क्या होता है, H और O के बीच में छोटा सा होता है। तो उस सेम उस फॉर्मेट में टाइप करने के लिए क्या करेंगे, H2O टाइप किया, फिर एंटर किया, दोबारा उसी वैल्यू पे गए, फिर F2 किया, और F2 करके इस 2 को कर लिया हमने सेलेक्ट। फिर से हम जाएंगे फॉन्ट ग्रुप पे और यहां क्लिक कर देंगे सबस्क्रिप्ट पे और ओके। देखिए ऐसा ही देखा होगा आपने, सेम लिखा हुआ H2O। वैसे ही CO2 है, तो CO2 में क्या किया, CO2 लिखा, एंटर किया, फिर से CO2 पे गए, F2 किया, 2 को किया सेलेक्ट, फिर डायलॉग बॉक्स पे गए और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके कर दिया ओके। तो जो भी मैथ्स का फॉर्मूला हो या केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला हो जो हम लिखते हैं, अगर वो लिखना हो हमें अगर प्रॉपर उसी फॉर्मेट में, तो मैथ्स के कंडीशन में सुपर स्क्रिप्ट और केमिस्ट्री के कंडीशन में सब स्क्रिप्ट हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आई होप आपको ये आज की टॉपिक जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ आपको डाउट होता है, देखिए बेसिक क्लास है, तो जहां तक मुझे ही पता है कि आपको इनमें से बहुत सी चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन मैंने जैसे पहले ही अपनी पहली क्लास में बताया था कि मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर आपको अच्छे से शुरू से अगर सीखना है तो आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज को एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर सीखना होगा कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये लेके चले कि मुझे पहले से बहुत कुछ आता है, अगर आप लर्नर है तो हाँ, पहले से आप कहीं जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए पुरानी ही आपको आता हो पहले से। लेकिन होते हैं कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हम काम भी कर रहे हो तो हमें पता नहीं होता, या पता भी होता है ध्यान में नहीं आता हमारे। तो इसलिए जितनी भी चीजें बताई जाती हैं उस एक एक चीज को देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। आगे हम इसमें और करेंगे, जिसमें एडवांस लेवल भी हम करेंगे, जो आपके बहुत हेल्प की होंगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इतने की आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अलाइनमेंट ग्रुप देखेंगे, नंबर ग्रुप देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ई कॉन्सेप्ट को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें। गुड बाय।